अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मुसर्रत मलिक। अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए हैं और कुछ रिश्ते जो हैं वो मुक़द्दस भी हैं, जैसे माँ बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता। लेकिन आजकल इन रिश्तों का जैसे तकद्दुस पामाल हो रहा है और कसरत से हो रहा है, तो ये चीज़ें देख के सुन के बहुत तकलीफ़ होती है। इसी तरह लाहौर में भी एक रिश्ता था बहन भाई का। उसका ऐसे तकद्दुस पामाल हुआ कि एक बहन ने अपने भाई को कत्ल करवा दिया। अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, ताकि आप अपने जो मुक़द्दस रिश्ते हैं, जो करीबी रिश्ते हैं, जो एक रिश्तों में आपका एहसास है, उसको आप बरकरार रख सकें और इन रिश्तों को टूटने से बचाने में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो ये हर दूसरे दिन ये वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, लेकिन ये एक अनोखा वाक़या है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। लाहौर का इलाका है कोट लखपत। वहाँ पे एक बहन, सगी बहन, और मैं आपको बताऊं अगली बात आप हैरान रह जाएं, पढ़ी लिखी एमए इंग्लिश बहन, उसने अपने सगे भाई को किराए के कातलों से कत्ल करवा दिया। ये कहना आसान है और ये करना किसी बहन के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ संगदिल बहनें ऐसी हैं और ये बिल्कुल आपके सामने है कि ऐसा वाक़या हो चुका है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी नहीं, ये पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि ये लड़की जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एमए पास है और ये अपने एक जानने वाले से, इसका जो भी उसके साथ ताल्लुक़ था, वकास, वो इसका दूर का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। वो जनाब वकास साहब जो इटली में मुकीम है, उनसे शादी करना चाहती थी और इसका भाई अदनान वो रास्ते की रुकावट था, वो नहीं चाहता था। जो भी इनकी बात होती थी फ़ोन पे, वो उसने सुनी या देखी या व्हाट्सएप चैट देखी तो उसको बुरा लगा। उसने कहा हम वहाँ नहीं करना चाहते रिश्ता। तो फिर इस लड़की ने अपने उस चाहने वाले वकास जो इटली में होता था उससे मिलके एक प्लान बनाया कि क्यों ना इसको, लड़की के भाई अदनान को, रास्ते से ही हटा दिया जाए। ये अब हमारे सामने रुकावट है, अगर हम शादी कर भी लेते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, जो भी है, फिर बाद में भी ये हमारे लिए सरदर्द बना रहेगा, तो क्यों ना इसका पत्ता ही साफ कर दें। तो वकास ने कहा जी ठीक है, मैं तो पहले यही चाहता हूँ। अब ये लड़की खुद तो काम कर नहीं सकती थी, तो इसके लिए उन्होंने फिर आगे, जो वकास है उसने अपने भाई जो पाकिस्तान में होता है उससे रब्ता किया, उसको उसने पैसे दिए जितने भी दिए, लेकिन उसने आगे से शूटर्स यानी किराए के कातिल जो है वो खरीदे 2,70,000 में, 2,70,000 रुपए में। ये उन कातिलों को दिया गया, किराए के कातिलों को, शूटर्स को। उन्हें कहा गया कि ये जो बंदा है इसको आपने फायर मारने हैं, जो भी करना है इसे आपने कत्ल करना है। लड़की के सगे भाई को, उसका नाम अदनान है। ये आप देख भी सकते हैं तस्वीर में कि जो मोटरसाइकिल पे जो लड़के खड़े हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है, ये शूटर्स हैं। ये उसकी पहले जो रैकी करते, कब निकलता है, जो ही वो घर से निकलता है कहीं बाहर जाता है तो वहाँ जाके वो उसे शूट कर देते हैं। तो ये सौदा तय पा गया, बिल्कुल जैसे स्क्रिप्ट लिखा हुआ था दोनों का, उसका वकास का और इस लड़की का। तो नाम मैं खुद नहीं बता रहा कि इसका क्या नाम है, वैसे ऐसी को नाम छुपाना तो नहीं चाहिए ऐसी लड़कियों का, लेकिन फिर भी एक एहतराम होता है औरत ज़ात का। जो भी है, नज़र आ रही है सामने, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। प्लान के मुताबिक इनका सारा काम हो गया। कोई कातिल जो है वो मंजर-ए-आम पे नहीं आया, कोई मकतूल का वारिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये है कि इस जहाँ पे आके जब पुलिस को ये सारी चीज़ खबर हुई कि इस तरह का मर्डर हो गया है, तो पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद इंतहाई मेहनत से और जदीद जो तफ्तीश के तरीक़ाकार हैं उन पर अमल करते हुए पुलिस ने इस कत्ल को, जो मुहर्रिकात हैं, जो कातिल हैं, उनको ट्रेस किया। सीसीटीवी फुटेजेस निकाली जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ, उससे आगे फिर उनके घर की फुटेजेस निकाली। मकतूल जो अदनान है, लड़की का भाई, उनके घर की फुटेजेस निकाली, फिर उनको चीज़ों को मैच किया कि ये इधर कौन आता था कौन नहीं आता। तो वो उस तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही पता चलता गया तो ये फिर इस पे पहुँच गए। फिर जब वो शूटर्स, अब पुलिस ने उन दोनों शूटर्स को भी गिरफ़्तार कर लिया है।
وہ جو اٹلی والا وقاص ہے اس کا جو بھائی تھا ادھر پاکستان میں، جو سارا شوٹرز سے سودا طے کر رہا تھا براہ راست، جو پیسے جس نے دیے اس کو بھی پکڑ لیا ہے اور اس ملزمہ لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ چاروں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور پانچواں جو ہے وہ ملزم ہے جو وقاص اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے، جو پیسے دینے والا ہے اور ساری گیم کروانے والا ہے۔ اس کے لیے پولیس نے یہ کہا ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے یا اس کے خلاف کارروائی کے لیے وہ ہم انٹرپول، جو انٹرنیشنل طریقہ کار ہوتا ہے مجرموں کو پکڑنے کا، اس کے حوالے سے وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور جلد اس کو بھی اٹلی سے گرفتار کروا لیا جائے گا۔ تو اس یہاں پہ لاہور پولیس جو ہے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ بات یہ تو ہو گئی، قاتل بھی پکڑے گئے، اور یہاں پہ جو سب سے مجھے تکلیف دہ بات لگی نا، ایک رشتے کا تقدس جو پامال ہوا ہے نا، بہن بھائی کے رشتے کا، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ہم نے سنا تھا، بزرگوں سے بھی سنا تھا کہ بھائی کو کانٹا چبھے نا تو بہن کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ واقعی بات صحیح ہے۔ کئی جگہوں پہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں، محسوس بھی کی، اپنے گھروں میں بھی محسوس کی ہے، لیکن یہاں پہ میں یہ جب دیکھا ہے، اور وہ لڑکی دھڑلے سے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے لیکن قتل میں نہیں اپنا، اب جو لڑکی نے بیان دیا اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ ہم اس کو مارنے جا رہے ہیں وقاص لوگ، یعنی کہ جو اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ تو اس طرح تو خیر کوئی بھی نہیں مانتا جب پکڑا جائے، لیکن تفتیش کے حوالے سے تحقیقات جب ہوئی ہے تو یہ چیز مکمل طور پر سامنے آ چکی ہے کہ یہ جو ملزمہ لڑکی ہے یہ اس قتل میں بالکل ملوث ہے، اور اس کے ہی کہنے پہ اس کے سگے بھائی کو قتل کیا گیا ہے لاہور کے علاقہ کوٹ لکھپت میں۔